71,000 करोड़ रुपए। दोस्तों यह अमाउंट इतना बड़ा है कि शायद हमारे दिमाग में फिट भी ना बैठे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। चलिए मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। दोस्तों 71,000 करोड़ रुपए इतना बड़ा अमाउंट है कि बिहार के न्यू पार्लियामेंट हाउस जैसे 80 बिल्डिंग बन सकता है। दोस्तों 71,000 करोड़ रुपए इतना बड़ा अमाउंट है कि बिहार के प्रत्येक स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को एक लैपटॉप दिया जा सकता है। लेकिन आज यह 71,000 करोड़ रुपए बिहार के सरकारी कागजों पर तो है, लेकिन जमीन पर इसका कोई सबूत नहीं। This is Aguvani Sultanganj Bridge in Bihar, collapsing for the second time in just 2 years. The CM of Bihar, Nitish Kumar, has asked for an investigation into the bridge collapse. A BJP spokesperson, Shehzad Poonawalla, called it the bridge of corruption and took a dig at the chief minister. But his deputy बिहार गवर्नमेंट के अकाउंट से 71,000 करोड़ रुपए निकल गए हैं और खर्च भी हो गए हैं, लेकिन सबूत इसका गायब है। भारत की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी CAG ने बिहार सरकार से पूछा कि यह पैसा गया कहां, लेकिन जवाब में बिहार सरकार के खामोशी, कोई जवाब नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई रसीद नहीं। क्या यह बिहार के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी साइलेंट स्कैम है या फिर बिहार सरकार के कोई लापरवाही? तो चलिए आज इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यानंदन। सबसे पहले तो 71,000 करोड़ रुपए जो बिहार सरकार के अकाउंट से गायब है, उसको हम आसान भाषा में समझते हैं, कोई टेक्निकल भाषा नहीं। मान लीजिए आपको अपने घर का मरम्मत करवाना है, तो आप किसी ठेकेदार को बुलाओगे और उसको आपने 1 लाख रुपए दिया और उसको कह दिया कि जाओ भाई इस 1 लाख रुपए से सीमेंट, बालू, पेंट खरीद के लाओ और फिर मेरे घर का काम स्टार्ट कर दो। 1 महीने बाद आपके पास ठेकेदार फिर से आएगा और बोलेगा कि ये 1 लाख रुपए खर्च हो गए, तो आप उससे क्या मांगोगे? आप उससे मांगोगे बिल, रसीद, कि भाई दिखा तो सही कि आपने 1 लाख रुपए कहाँ खर्च किया, बालू, सीमेंट और पेंट किस भाव में खरीदा। और वही अगर ठेकेदार आपको बिल दिखाने से मना कर दे तो आपको क्या लगेगा? आपको यही लगेगा ना कि ठेकेदार ने 1 लाख रुपए का घोटाला कर दिया। सेम वही होता है गवर्नमेंट के साथ। सरकार में इस बिल को कहते हैं UC यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। जब सरकार किसी डिपार्टमेंट को, जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग को पैसे देती है, तो उसको एक समय सीमा के अंदर UC देना पड़ता है कि हाँ हमने इस पैसे को सही जगह पे खर्च किया है। तो प्रूफ के तौर पे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, यानी शॉर्ट में बोले तो UC देना पड़ता है। क्या है? CAG की लेटेस्ट रिपोर्ट का कहना है कि बिहार सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट ने 70,877 करोड़ रुपए खर्च तो कर दिया है, लेकिन हिसाब के तौर पे वापस कोई भी UC सबमिट नहीं किया है। और यह कोई 1 साल की बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से चला आ रहा है। तो अब आप सोचोगे कि इतना सारा पैसा किस काम के लिए निकाला गया था, तो अब आप डाटा देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। CAG के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा डिफॉल्टर वह विभाग है जो सीधे गरीब और गांव से जुड़ा हुआ है। नंबर 1 पे है पंचायती राज डिपार्टमेंट। गांव में सड़क, नाली और विकास के लिए जो पैसा भेजा गया है उसमें से हजारों करोड़ रुपए मिसिंग है। कोई प्रूफ नहीं है कि वो पैसा मुखिया ले गया, सरपंच ले गया या फिर उससे भी बड़ा ऑफिसर सब ले गया, कोई प्रूफ नहीं। सारा के सारा पैसा गायब। नंबर 2 पे है एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब हमारे बिहार के स्कूलों का हालत हम सबको पता है। छत गिर रहा है, बेंच नहीं है, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ है, लेकिन पैसा बार बार निकाला जा रहा है, लेकिन वापस हिसाब कभी भी नहीं आ रहा है। हिसाब गायब के गायब ही है। इसके अलावा अर्बन डिपार्टमेंट और सोशलिस्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट भी इस लिस्ट में शामिल है। CAG ने अपने रिपोर्ट में साफ साफ वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक इस 71,000 करोड़ रुपए का हमें UC नहीं मिलता, हमें सबूत नहीं मिलता, जब तक हम नहीं बता सकते कि यह 71,000 करोड़ रुपए बिहार के विकास में खर्च हुआ है या फिर 71,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े नेता के जेब में या फिर सरकारी कर्मचारी के जेब में गया है। अब यहाँ पर उठता है थोड़ा कड़वा सवाल। बिहार में पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार सिंह। चाहे वो अलायंस BJP के साथ हो, चाहे वो RJD के साथ, हमारे सुशासन बाबू भी बिहार के 20 साल से सरकार मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री वही
वहीं रहने वाले हैं, ये तो फिक्स है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या यही सुशासन बाबू हमारे नीतीश कुमार का जवाब है? 71,000 करोड़ रुपए कहाँ गए किसी को पता नहीं, हिसाब कोई नहीं जानता। जब ये 71,000 करोड़ रुपए का सबूत ना मिलने का रिपोर्ट आया तो सरकार ने, नेताओं ने फिर से वही खेल खेलना शुरू कर दिया, ब्लेम गेम। सरकार बोलता है कि यह पुरानी डाटा है और विपक्ष के नेता बोलता है कि बिहार में लूट मची है। लेकिन सवाल यह है कि अफसरशाही पर लगाम क्यों नहीं है? अगर कोई आम आदमी 2 दिन इनकम टैक्स भरने में लेट हो जाए तो उसको फाइन देना पड़ जाता है, और वहीं एक तरफ सरकारी ऑफिसर हजारों करोड़ों का हिसाब दबा के बैठे हुए हैं सालों तक, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। क्या यह ऑफिसर इतना पावरफुल हो गए हैं कि सरकार इन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या फिर सरकार खुद चाहती है कि ये फाइल ना खोला जाए? क्योंकि अगर ये फाइल खुली तो बहुत बड़े बड़े नाम सामने आएंगे इस फाइल में, इस घोटाला में। दोस्तों, अक्सर हम लोग करोड़ों का नंबर देख के वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं, हमें लगता है कि यह पैसा हमारा नहीं है, लेकिन रुकिए, यह पैसा आपका है। जब आप पेट्रोल भरवाते हैं, जब आप साबुन खरीदते हैं, तब आप टैक्स देते हैं, वही टैक्स का पैसा इन डिपार्टमेंट के पास जाता है। जब बिहार में कोई ब्रिज उद्घाटन से पहले गिर जाता है, जब कोई हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलता है, कोई स्कूल में टीचर अवेलेबल नहीं होता है, तब याद रखिए इसका कारण यही मिसिंग फंड है जो सरकार दबा के बैठी है, और वो सारे पैसा आपके टैक्स आपसे लिया गया है। अगर 71,000 करोड़ रुपए बिहार के विकास में लगता तो आज बिहार की तस्वीर कुछ और होती। 71,000 करोड़ रुपए कभी भी हवा में गायब नहीं हो सकता। यह 71,000 करोड़ रुपए किसी के तिजोरी में गया है या फिर सरकार से मिसमैनेजमेंट हुई है। सवाल पूछना हमारा काम है और जवाब देना सरकार की फर्ज। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या बिहार सरकार 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब दे पाएगी या फिर यह भी रिपोर्ट धूल खाता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार के यह असलियत लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज्यादा लोग जानेंगे उतना ही ज्यादा सरकार पे दबाव बनेगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और नए सच्चाई के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।